2 नवंबर 2025 की वो रात मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम नीली जर्सी से भरा हुआ और पूरे देश के दिलों में बस एक ही नारा, लहरा दो, लहरा दो। और हुआ भी वही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसका सपना सालों साल से देखा जा रहा था। इतिहास बन गया, सोशल मीडिया नीले रंग में रंग गया। पीएम मोदी ट्वीट कर रहे थे और क्रिकेट और फिल्म जगत के स्टार्स बधाई दे रहे थे। हर तरफ बस एक ही नाम, टीम इंडिया। लेकिन इसी जश्न के बीच एक और ट्वीट आया, व्हाट ए जर्नी, व्हाट ए फाइट, स्वीट विक्ट्री, वुमेन्स क्रिकेट हैज कम सच ए लॉन्ग वे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हर कोई तो बधाई दे रहा था, पर फर्क नाम में है। ये ट्वीट था मंद्रा बेदी का। हाँ, वही मंद्रा बेदी जिन्हें आपने कभी डीडीएलजे की प्रीति के रूप में देखा था या फिर किसी टीवी सीरियल में। लेकिन दोस्तों, रील में वो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन रियल लाइफ में वो एक रेवोल्यूशन। क्योंकि मंद्रा बेदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने महिला क्रिकेट को सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि सपना बनाने की हिम्मत दी। वो महिला जिसने बिना कोई शोर किए अपने पैसों से इंडिया के वुमेन्स टीम के लिए प्लेन टिकट खरीदे थे। वो हीरो जिन्होंने उस दौर में लड़कियों का ट्रेन के जनरल कोच से निकालकर क्रिकेट की फ्लाइट क्लास में बैठाया। मगर इस जर्नी के पीछे सिर्फ एक ग्लैमर नहीं था, घोर स्ट्रगल, ताने, कमेंट्स और हिम्मत का इम्तिहान। और आज जब टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है तो वक्त है उस नाम को याद करने का जो शायद ट्रॉफी नहीं उठाती पर जिसके बिना ये ट्रॉफी कभी मिलती भी नहीं। मंद्रा बेदी, द अनसंग हीरो ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज जैन और आप देख रहे हैं फैक्ट टू फोकस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मंद्रा बेदी ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि वुमेन्स क्रिकेट को भी अपनी पहचान और सम्मान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। कभी कभी कोई चेहरा सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं चमकता बल्कि एक सोच को भी रोशनी देता है। उसी चेहरे में से एक है मंद्रा बेदी, जिन्होंने उस दौर में क्रिकेट के मैदान में कदम रखा जब वहां महिलाओं की आवाज बहुत कम सुनाई देती। कहानी शुरू होती है 2000 दशक की शुरुआत से। वो वक्त जब सौरभ गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया की मेंस टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया में छा चुकी थी। हर गली मोहल्ले में सचिन और सौरभ गांगुली की बातें थीं। पर उसी वक्त टीम इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम भी थी, जहां मिताली राज, झूलन गोस्वामी और ममता मामिन जैसे प्लेयर चुपचाप मैदान में अपनी पूरी जान लगा रही थी। लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, ना पैसा, ना स्पॉन्सरशिप, ना पब्लिसिटी। टीम इंडिया खेलने तो जाती थी लेकिन कई बार तो जनरल कोच में सफर करना पड़ता। विदेश में मैच होते तो एनआरआई परिवार के घर में रुकना पड़ता क्योंकि होटल के लिए पैसे नहीं थे। 2003 में जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती तो हर खिलाड़ी को मात्र 7,500 रुपए मिले थे। सोचिए, वो क्रिकेट खेल रही थी देश के लिए, लेकिन घर चलाने के लिए दूसरी नौकरी करनी पड़ती थी। और फिर इसी अंधेरे में एक रोशनी आई, मंद्रा बेदी। साल था 2003। सोनी मैक्स पर एक शो एक्स्ट्रा इनिंग की तैयारी चल रही थी, जहां पहली बार किसी महिला को क्रिकेट एक्सपर्ट पैनल में बैठने का मौका मिलने वाला था और वो थी मंद्रा बेदी। लेकिन जैसे ही नाम आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो एक्ट्रेस है, इसे क्रिकेट क्या समझ में आएगा। कई लोग तो खुलेआम हंसने लगे। मंद्रा ने शांति से जवाब दिया, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आम दर्शकों के नजरिए से सवाल जरूर पूछ सकती हूँ। शो शुरू हुआ और पहले ही हफ्ते उन्हें ट्रोलिंग, टॉन्ट्स और इंसल्ट का सामना करना पड़ा। कुछ एक्सपर्ट उनके सवालों का जवाब देने की जगह कैमरे की तरफ देखकर बोलते थे, जैसे वहां वो मौजूद ही ना हो। वो दिन मंद्रा के लिए आसान नहीं थे। कई बार वो बैक स्टेज में रो पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर सब लोग सूट पहनकर शो कर सकते हैं तो मैं अपनी साड़ी पहनकर स्टाइल में क्यों नहीं। और फिर मंद्रा बेदी ने वही किया जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक सीरियल एनालिसिस से निकालकर मनोरंजन और भावना से जोड़ दिया। उनके साथ क्रिकेट में आई हंसी, मस्ती और एक नया रंग। लोग अब सिर्फ बॉल और बैट नहीं देखते बल्कि क्रिकेट का सेलिब्रेशन देख रहे थे। और यही मोड़ था जब मंद्रा बेदी ने साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ एक मर्दों का खेल नहीं बल्कि पूरे भारत का खेल है। अब कहानी आती है उस हिस्से पर जहां मंद्रा सिर्फ एक होस्ट नहीं रही बल्कि एक सच्ची हीरो बन गई। साल 2004 से 2005 में महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड टूर पर जाना था, लेकिन फंड नहीं था, फ्लाइट टिकट तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तब मंद्रा ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं भुलाया। उन्होंने अपने आसमी ज्वेलर्स ब्रांड की पूरी एंडोर्समेंट फीस WCAI को दान में दे दी ताकि इंडिया की लड़कियां इंग्लैंड उड़ान भर सकें।
जी हाँ, वो टिकट जो उन्हें फ्लाइट में बिठा सकें वो मंद्रा बेदी ने खुद अपने पैसों से खरीदे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आसमी को कन्विंस किया कि वो इंडिया वुमेन्स टीम के स्पॉन्सर बने। इतिहास में पहली बार महिला टीम की जर्सी पर किसी ब्रांड का लोगो था आसमी। इस कदम से बाकी कंपनियों की भी नींद खुली और सहारा जैसे बड़ी ब्रांड आगे आए। महिला क्रिकेट अब सिर्फ एक जुनून नहीं रहा, अब वो एक प्रोफेशनल गेम बन रहा था। 2006 में बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को अपने अधीन ले लिया। अब खिलाड़ियों को अच्छे होटल, फ्लाइट टिकट और स्पॉन्सर मिलने लगे। क्रिकेट के मैदान अब उनके भी हो गए। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और आज इंडिया के पास WPL है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंथाना, शेफाली वर्मा वो नाम है जो अब ग्लोबल ब्रांड है। स्मृति मंथाना तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सिर्फ 50 गेंदों में शतक। अब महिला क्रिकेट का लेवल किसी से कम नहीं रहा। और फिर आई 2 नवंबर 2025 की वो रात जब भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा ली। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, इंडिया इंडिया। वो जीत सिर्फ एक मैच नहीं थी, वो उन हर लड़कियों की जीत थी जिसने कभी कहा था क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं। और इस जीत की नींव में अगर किसी एक नाम की सबसे बड़ी ईंट रखी गई थी वो थी मंद्रा बेदी, वो महिला जिसने बिना स्पॉटलाइट के एक पूरी जनरेशन को बदल दिया। तो दोस्तों, अब जब भी आप अगली बार स्मृति मंथाना या हरमनप्रीत का नाम सुने तो याद रखिए उस रास्ते की पहली किरण मंद्रा बेदी थी। वो अनसंग वॉरियर जिसने भारतीय बेटियों को सिर्फ खेलने नहीं जीतने की हिम्मत दी। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें रेस्पेक्ट फॉर मंद्रा बेदी, क्योंकि असली हीरो वही होती है जो स्पॉटलाइट में नहीं बल्कि इतिहास के पीछे खड़ी होती है। आपके हिसाब से भारत की वुमेन क्रिकेट टीम का सबसे इंस्पायर चेहरा कौन है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।